आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति और वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर। सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश में किसकी सरकार आएगी? अवामी लीग, बीएनपी या कोई और संगठन की? लेकिन असली सवाल यही है, सरकार चाहे किसी की भी बने, क्या वहां के हिंदुओं की स्थिति सच में सुधरेगी? बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार कम होती जा रही है। कभी लगभग 20% के आसपास रही हिंदू आबादी आज घट करके बहुत कम रह गई। चुनाव के समय, राजनीतिक तनाव के समय या किसी अफवाह के बाद सबसे पहले निशाना अक्सर हिंदू समुदाय को ही बनाया जाता है। मंदिर तोड़े जाने की खबरें, घर जलाए जाने की घटनाएं, जबरन जमीन कब्जा, डर का माहौल, ये सब बातें वहां के हिंदुओं के मन में असुरक्षा की भावना को और गहरा करती है। अब सवाल यही है, क्या नई सरकार गारंटी दे सकती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा करे, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि सिर्फ बयान देने पे या देने से भरोसा नहीं बनता। भरोसा बनता है सख्त कानून, निष्पक्ष कार्रवाई और राजनीतिक इच्छा शक्ति से। बांग्लादेश के हिंदुओं के अंदर आज सबसे बड़ा डर है सुरक्षा का डर, पहचान का डर, भविष्य का डर भी। कई लोग सोचते हैं कि अगर माहौल ऐसा ही रहा तो क्या अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी? क्या उनके मंदिर, उनकी परंपराएं, उनकी जमीन बच पाएंगी? सरकार बदलने से हालात तभी बदलेंगे जब मानसिकता बदलेगी, जब अपराधी को धर्म देकर नहीं, कानून देकर सजा मिलेगी, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बल्कि अंदरूनी संवेदनशीलता से फैसले होंगे। आज जरूरत है इंसानियत की, जरूरत है संविधान के सम्मान की, जरूरत है अल्पसंख्यकों को भरोसा देने की। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी विविधता होती है, और अगर अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं तो वह देश अंदर से कमजोर होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश में सरकार बदलने से हालात बदलेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद,